अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों और तमाम 9 नंबर मोहम्मदाबाद के रहने वाले मेरी बुज़ुर्गों और मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे तमाम रुफ़क़ा, साबिक़ा अरकान बल्दिया व मौजूदा रुकने बल्दिया, रुकने कानून साज कौंसल और राशिद नगर असम्बली हल्के के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार वो मौजूदा रुकने बल्दिया कारवान मोहतरम जनाब स्वामी यादव साहब, आप तमाम इस बात को जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हल्के असम्बली राशिद नगर से मोहतरम जनाब स्वामी यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन आप अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूती और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल भी करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए दुआ भी फरमाइए। मजलिस ने यहाँ से मोहतरम जनाब स्वामी यादव साहब को वोट दिया और लोग ये समझ रहे हैं कि स्वामी यादव को मजलिस ने यहाँ से उम्मीदवार क्यों बनाया। कारवान के बल्दी हल्के से स्वामी यादव को टिकट दिया गया था, तो वहां पर जनाब स्वामी यादव साहब ने बेहतरीन तरीके से वहां पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और बीजेपी और कांग्रेस और बीआरएस वहां समझ रही थी कि स्वामी यादव कामयाब नहीं होगा, मगर स्वामी यादव साहब ने न सिर्फ अपने यादव समाज के लोगों को खरीद किया, बल्कि कारवान में जो पद्मशाली लोग हैं, पद्मशाली है ना, पद्मशाली हैं, गंगा पुत्रा संगम के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, धोबी लोग हैं, धोबी समाज के, इन सब को स्वामी यादव लेकर मीटिंग करते गए। कौशल साहब भी मीटिंग किए, मैं भी उनके पास गया और जब इलेक्शन करीब आ गया तो बीजेपी और कांग्रेस और बीआरएस इतना परेशान, उसको टीआरएस के उस पर इतना परेशान हो गए कि ये यादव समाज को खरीद कर लिया, गंगा पुत्रा संगम को खरीद कर लिया, पद्मशाली लोगों को और फिर आपके दलित समाज के लोगों को, धोबी समाज के लोगों को, और उसके बाद कारवान के तमाम अक़लियतें एक साथ जमा हो गई। तो वहां से स्वामी यादव की कामयाबी बहैसियत रुकने बल्दिया हुई है। यहाँ पर भी राजनगर में भी इंशाअल्लाह ताला स्वामी यादव साहब के साथ पूरे यादव संगम के लोग उनकी कामयाबी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। बैकवर्ड क्लास के मुख्तलिफ समाज के लोग स्वामी यादव की कामयाबी के लिए मैदान में उतर चुके हैं। दलित समाज के बास ग्रुप्स हमारी ताईद में आ चुके हैं। तो मेरी आपसे दवन गुजारिश ही है कि आपको और पहले से ज्यादा मुत्तहिद होकर अपनी पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए आपको और हमको मेहनत भी करना पड़ेगा और 30 नवंबर के दिन हमको अपने वोट का सही अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला राशिद नगर के असम्बली हल्के से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकने असम्बली कामयाब होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पहले से ज्यादा अपने जज्बात को और बढ़ाइए और मजलिस के इंतखाबी निशान पतंग पर बटन दबाकर स्वामी यादव को कामयाब करिए। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में, मगर मजलिस के उम्मीदवार स्वामी यादव की हल्के असम्बली राशिद नगर से कामयाबी होगी तो यकीनी तौर पर, हकीकी तौर पर ये सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। स्वामी यादव यहाँ से एमएलए बनेगा तो लोग बहुत बड़ी बातें करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की। स्वामी यादव की कामयाबी ही गंगा जमुनी तहजीब की कामयाबी होगी।
लोग ये कोशिश करते हैं कि सबको खरीद करके एक साथ लेकर चलना चाहिए, वो कोशिश मजलिस कर रही है। और मुझे यकीन है कि हमारे सिख भाई लोग भी और सिख समाज के जिम्मेदारान भी रहमत साहब को ये तयख्खुन दिया है कि वो भी इंशाअल्लाह ताला स्वामी यादव की कामयाबी के लिए वो भी हमारे साथ ठहरेंगे, और मुझे यकीन है कि वो ज़रूर हमारे साथ ठहरेंगे। तो और आप जानते हैं ये इलाका सुलेमान नगर वार्ड में आता है। नवाज साहब मुझे अभी ये कागज की चिट्ठी दिए जिसमें उन्होंने कहा कि 5 करोड़ 51 लाख के काम अभी शुरू होना बाकी है। 9 करोड़ 40 लाख के करीब के काम का टेंडर हो चुका है, और अभी जो नए तरक्याती काम सीमेंट रोड, स्टॉर्म वाटर ड्रेन के चल रहे हैं वो करीब 1 करोड़ 75 लाख की लागत से है। और सुलेमान नगर में 3 साल के अरसे में बहैसियत रुकने बल्दिया नवाज साहब के 8 करोड़ 80 लाख 50 हजार के तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। यकीनन और भी बहुत से काम करवाना है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जितने भी आपके काम ज़ेरे तकमील हैं या नहीं हुए हैं, रोड के, ड्रेनेज के, सीवरेज लाइन के या स्टॉर्म वाटर ड्रेन के, इंशाअल्लाह ताला उन तमाम कामों को हम पूरा करेंगे। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि मैंने अपनी नुमाइंदगी पर यहां से एक ब्रिज बन रहा है। ब्रिज कैसा बनेगा? आपके मिरालम से आप देखे होंगे वो जुबली हिल्स के पास एक ब्रिज है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, दुर्गम चेहरू का ब्रिज देखे ना? देखे तुम ना जाके फोटो भी लेते कभी कभी वहां, देखा मैं 2-3 लोगों को आके ऐसा ठहर के। तो वैसा ही इंशाअल्लाह ताला एक खूबसूरत ब्रिज मिरालम से शुरू होके अपने उस तरफ शास्त्रीपुरम से शुरू होके मिरालम के ऊपर से होते हुए 9 नंबर के पास निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो आपको जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता, अगर बहादुरपुरा जाना है तो पूरा किशन बाग से होते हुए आप जाइए, या नहीं तो फिर आप रिंग रोड से होते हुए NPA से आप वापिस उधर आइए। तो वो ब्रिज का अल्हम्दुलिल्लाह रहमत साहब की बात का मुझे यकीन है कि 240 करोड़ का ब्रिज है, वो मंजूर हो चुके, टेंडर मंजूर हो चुका है। अब इंशाअल्लाह ताला करीब में उस ब्रिज का काम शुरू होगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को आमदोरफ्त के लिए, आने जाने के लिए, क्योंकि एक कोना ये है 9 नंबर मोहम्मदाबाद का और दूसरा कोना है शास्त्रीपुरम का। यहाँ से जाना है अगर हमको तो आराम घर जाना है तो पूरा उधर जाओ, या बहादुरपुरा जाना है तो आप पूरा किशन बाग से होते हुए जाइए। तो यकीनन ये ब्रिज जब तामीर हो जाएगा तो यकीन मानिए इसमें आप लोगों का, खास तौर से सुलेमान नगर वार्ड के रहने वालों का, सिख छावनी में अर्श महल के बाशिंदों का एक बहुत बड़ा इससे फायदा होगा। दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मिरालम टैंक के ब्यूटिफिकेशन का काम भी चल रहा है, क्योंकि मिरालम टैंक में पूरा हसन नगर का, सुलेमान नगर का ड्रेनेज उसमें चला जाता है। तो कितने 100 पॉइंट है, कितने उसके, कितने पॉइंट है ड्रेनेज के? सब 172। 100 के ऊपर ऐसे लाइंस हैं जो मिरालम में जाती हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि नया सूरेज लाइन डाल रहे हैं आपके पास, ताकि सूरेज जो फुजला है वो मिरालम में नहीं जाए, और मिरालम को साफ करने के लिए कम से कम 2 साल लगेंगे। माने गंदगी है उसमें, आप जाके तीरे तो आपको बीमार पड़ जाते आप, तो 2 साल लगेंगे, मगर उसका पहले फुजला बंद करना पड़ेगा, वो हो जाएगा। उसके बाद आप देखें मिरालम में एक बीच में एक पहाड़ है, उसको रोपवे लगाएंगे ताकि रोपवे से आप लोग आए जाए। वहां पर मकसद एक ही है कि उसको खूबसूरत करेंगे। वहां पर एक साइकिलिंग का ट्रैक भी डाला जाएगा। आपकी इस पार्क से लेके करीब 6 किलोमीटर, कितने 4 या 5 किलोमीटर का होगा, जो उस तरफ निकलेगा मिरालम के शास्त्रीपुरम के साइड में चलने का ट्रैक होगा। और इंशाअल्लाह ताला बहुत सी उसमें तब्दीलियां लाई जाएंगी। मकसद ये है कि इस इलाके को खूबसूरत करना, और जब मिरालम की खूबसूरती होगी
तो आप देखेंगे कि जो मच्छर का प्रॉब्लम है, मच्छर का प्रॉब्लम बहुत होता है तालाब की गंदगी की वजह से। इंशाअल्लाह ताला वो काम मुकम्मल होने के 1.5-2 साल के बाद वो गंदगी साफ होगी, वो पानी अच्छा होगा। तो मकसद एक ही है कि जितना हो सके डेवलपमेंट का काम कराया जाए, और ये जो सिटविन का इंस्टीट्यूट है उसको डेवलप कर रहे, और उसमें भी इंशाअल्लाह ताला 14 करोड़ की लागत से सिटविन का इंस्टीट्यूट अच्छा बनाया जाएगा, और वहां पर एक कम्युनिटी सेंटर होगा, और उसको बेहतर से बेहतर बनाने की हमारी कोशिश है। तो ये तरक्याती काम अब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर करवाए गए। अब जो अहम बात आपको बताना था, यहाँ पर TRS का MLA है, बिल्कुल MLA साहब को कोई दिलचस्पी नहीं है कामों की, कोई दिलचस्पी नहीं है। अब कांग्रेस मध्य मुकाबिल है, कांग्रेस को खाली मजलिस को गाली देने से फुर्सत नहीं है। बीजेपी है तो बीजेपी को भी मजलिस को गाली देने से फुर्सत नहीं है। तो बहरहाल आप अगर यहां से अपने वोटों से अपने MLA को कामयाब करेंगे, स्वामी यादव को MLA बनाएंगे। आपका MLA नहीं है तो हम इतना काम कर सके, अगर MLA आ जाएगा तो यकीन मानिए जो काम हमारे बहुत से रुके हुए हैं, हम अपने MLA की ताकत की बुनियाद पर वो तमाम तरक्याती काम को हम अंजाम दे सकेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। ये कांग्रेस हो या बीजेपी हो या फिर यहाँ के मुतालिका MLA हो, ये कोई डेवलपमेंट नहीं करवाना चाहते। जितने डेवलपमेंट के काम उल्टा पैर उसमें काम को रुकाने की कोशिशें करते हैं। कई मर्तबा मैं आजमा कर देख लिया हूँ, बाज वक्त तो मुझे बोलना पड़ता है कि आओ काम रुका के देखो, मैं शुरू कर रहा हूँ, देखो तुम क्या करते। तो ये मौका अच्छा है आपके लिए कि आप यहाँ से अपने MLA को बनाइए। मजलिस के 7 अरकान असम्बली हैं, और आज आप देखते हैं कि 7 रुकन असम्बली ने 10-9.5 साल में मुस्लिम अक़लियतों के लिए 10,000 से ज्यादा करोड़ गवर्नमेंट से बोलकर खर्चा करवाए। 201 रेजिडेंशियल स्कूल मुस्लिम तुलबा और तालिबात के लिए हमने खुलवाए, जिसमें 1,80,000 बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं। 80,000 पढ़ कर निकल चुकी हैं। ओवरसीज स्कॉलरशिप का इंतजाम मजलिस ने करवाया। 2,224 मुस्लिम अक़लियत के बच्चियां और बच्चे 2 साल के मास्टर कोर्स कर रहे हैं अमेरिका में, लंदन में, आपके न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। ये मजलिस की नुमाइंदगी पर हो रहा है। अगर मजलिस का MLA इजाफा होगा तो इससे तमाम गरीबों को फायदा होगा, दलितों को, हमारे सिख भाइयों को, बैकवर्ड क्लास की आवाम को इससे फायदा होगा। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हमेशा आपने साथ दिया है। आज भी हमारे पास एक अच्छा मौका है, क्योंकि ये लोग सब मिलके दबा के लड़ रहे। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ मौजूदा MLA है। अगर हम मुत्तहिद रहेंगे तो आराम से इंशाअल्लाह ताला हमारी कामयाबी यहाँ पर मुमकिन है, बशर्ते कि हम मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करें। अगर हम ये कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज कांग्रेस का सदर, जिसको मैं RSS अन्ना का नाम दिया हूं, तो आज से इनका नाम RSS अन्ना है, क्योंकि ये आए थे RSS से। RSS से आए, ABVP से बीजेपी में गए। बीजेपी में थे तो RSS ने कहा कि नायडू की साइकिल पे बैठ जा प्यारे। दोनों क्या करें, नायडू की साइकिल पे बैठे, उसको साइकिल को तोड़ दिए। तो RSS बोली तू साइकिल को अब तोड़ दिया, अब तू कांग्रेस में चला जा। तो ये कांग्रेस में चले गए। तो मोहन भगवत RSS को कंट्रोल कर रहे हैं RSS अन्ना के जरिए। और ये साहब जो है आज एक मीडिया में बोले कि असदुद्दीन ओवैसी की शेरवानी पे तनकीद कर दिए। माने आपको याद दिला रहा हूं, आज से 2-3 साल पहले, बल्कि 3.5 साल पहले, हमारे मुल्क के वजीर आजम की एक तकरीर आपको याद होंगी, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो। याद है?
मोदी ने कहा था कि कपड़े देखकर इनको पहचानो भाइयों बहनों, तो इनके माई बाप बोले थे कपड़े देख के पहचानो, तो इन्हों बोल रहे शेरवानी को देखकर, टोपी को देखकर पहचानो। तो इन्हों जो है मोदी की जबान में बात कर रहे। मोदी बोले थे कि कपड़े देखकर पहचानो, तो आरएसएस अन्ना बोल रहे सर पे दाढ़ी, टोपी और शेरवानी देखकर पहचानो। तो अब आपको मालूम हो गया कि नफरत कितनी है आरएसएस अन्ना में, जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, कुर्ता पैजामा है, शेरवानी पहनते हैं। तो ये असदुद्दीन ओवैसी पर, मेरे लिबास पर हमला नहीं था, बल्कि हर उस शख्स के ऊपर हमला था, बल्कि इनकी नफरत, इनकी जबान के अल्फाज, इनके नफरत की अक्कासी करते हैं कि कैसे वो अंदर से ये आरएसएस अन्ना दाढ़ी, टोपी और कुर्ता पैजामा पहनने वालों से नफरत करता है, बड़े बड़ी बातें करता है। मगर ये भूल गया ये आरएसएस अन्ना कि इंदिरा गांधी को दारुस्सलाम क्यों आना पड़ा, क्योंकि सालार भी शेरवानी पहनते थे। इंदिरा गांधी दारुस्सलाम को आई थी, सालार शेरवानी पहन के बैठे थे, और इंदिरा गांधी से आकर सालार से कहा कि प्लीज हेल्प मिस्टर शिवशंकर। शिवशंकर साहब उस वक्त पार्लियामेंट का बाई इलेक्शन लड़ रहे थे, चिन्ना रेड्डी भी आके बैठे थे, चीफ मिनिस्टर थे। मैं देखा, मेरा बचपना था, अभी भी बचपना ही चल रहा है, दाढ़ी वाइट हुई तो गलत नहीं लेना, लोग गलत गुमान करते, दाढ़ी वाइट हुई तो जिसकी दाढ़ी वाइट है उनसे पूछो कितने हैंडसम यंग है वो लोग। अपन पॉलिश नहीं करते, ओरिजिनल है देखो। अब बाद लोग लगाते, मारते, काला वाला करते, मेरे को उससे शौक नहीं है, क्योंकि मेरे को यकीन है कि शेर कभी बुढ़ा नहीं होता। तो खैर इन्हों ये समझ रहे कि हमारे को बोले तो हम खामोश बैठ जाएंगे। आरएसएस अन्ना, तुम्हारी शुरुआत आरएसएस की चड्डी से शुरू हुई, उसके बाद अब 90 साल के बाद आरएसएस ये फैसला करी कि चड्डी नहीं पहनेंगे, पैंट पहनेंगे। तो आरएसएस बोली तू खाकी पैंट मत पहन, तू व्हाइट पहन के जाके कांग्रेस के राजभवन में बैठ, मोहन भगवत तुझे कठपुतली की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी मजलिस से बहुत बार टक्कर ली। मजलिस जब शुरू हुई थी 65 साल पहले, उस वक्त नीलम संजीवा रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे। तो मजलिस नीलम संजीवा रेड्डी से कई चीफ मिनिस्टरों को देखती आई, किरण कुमार रेड्डी तक भी देखे। किरण कुमार रेड्डी ने अकबरुद्दीन ओवैसी को झूठे मुकदमे में जेल में डाला था, झूठा मुकदमा बनाकर। तो मैंने उस वक्त कहा था आपसे, यह कांग्रेस की आखिरी किरण साबित होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो आखिरी किरण साबित हुआ। अब इन्हों आए हैं और आकर ये बोल रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी रजाकार है। अरे तेरे को तारीख नहीं मालूम आरएसएस अन्ना, तुझे तारीख कुछ नहीं मालूम। तुम अपनी जबान से जो नफरत का इजहार कर रहे हो, वो तेलुगु में बोलते हैं ना, दुर्रला पॉलिटिक्स कर रहा है, दुर्रला पॉलिटिक्स कर रहा है। अरे कासिम रजवी या जितने रजाकार थे वो पाकिस्तान को भाग गए। आरएसएस अन्ना जो वफादार थे, जो बहादुर थे, जो अब मर मिटने के लिए तैयार थे गरीबों के लिए, वो हैदराबाद और भारत में रुक गए। और तुम बहादुरों से, वफादारों से, मर मिटने वालों से मुकाबला करना चाह रहे हो, वेलकम। मैं तैयार था और तैयार रहूंगा। मैं अपने बुजुर्गों को कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। जमहूरियत में जो कोई मुझसे मुकाबला करने आता, मैं कहता हूं आ जाओ प्यारे, तुम कहां मुकाबला करना चाह रहे, मुकाबला करो, क्योंकि मैं अपना सब कुछ मिटाने को तैयार हूं। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, मैं अपना खून बहाने के लिए तैयार हूं, मैं अपना पसीना बहाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अल्लाह ने सब कुछ मुझे दिया है तो उसके फजल और करम से दिया है। तो आप पहचानिए
इन लोगों को पहचानिए। आरएसएस अन्ना बहुत है भाई आजकल, हर पार्टी में एक आरएसएस अन्ना है, तो इन आरएसएस अन्ना को पहचानिए। राजेंद्र नगर से हमको स्वामी यादव को काम करना है। स्वामी यादव एक सेकुलर जहन रखने वाला शख्स है, बेहतरीन तरीके से कारवान के बल्दिया हल्के में वो काम कर रहे हैं। मोहतरम कौसर मोहिउद्दीन साहब वहां के रुकने असेंबली हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप 30 नवंबर के दिन अपना एक एक वोट मंजलिस के हक में इस्तेमाल करें। और ये बीजेपी वाले, अब बीजेपी पे नहीं बोला तो कांग्रेस बोलेंगी, मुतालिका एमएलए बोलेंगे, इन्हों तोलते मेरी तकरीर को, हमारे को कितना बोले, अदपाव बोले, छटाक बोले, आधा किलो बोले, 1 किलो बोले, इनको कितना बोले, इनको कितना बोले। तो मीडिया के लोगों को भी आजकल तोलने का शौक हो गया। तो बीजेपी वालों के बारे में मैं पहले भी बोला, 3 दिन पहले बीजेपी वाले एक रुखा छपाए और रुखे में मेरी फोटो डाले, रुखे में मेरी फोटो डाल के बोले कि असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस और बीआरएस की शादी कराएंगे। बीजेपी वालों, हमारे मुंह को नहीं लगना, बहुत छिचोरे हम लोग, बहुत छिचोरे हैं। एक जमाने में जब सालार तकरीर करते थे तो एक मजलिस के एक मशहूर मुखर्रिर थे, नाम याद नहीं आ रहा, तो अगर कोई अपने इलाके में आ गया, उसको नहीं मालूम अपना शिजरा क्या है, तो लोग बोलते मजलिस को गाली दे, पूरा निकाल देते तेरा शिजरा। तो इन्हों जो हमारी फोटो डाले और मीडिया वाले आके मेरे से पूछे क्या बोलना है इस पे, मिला क्या है, ये देखो ये दिखाए, मिला मैं खाजी हूं क्या, बोले हाँ आपको खाजी बना दिए। मिला पहला फैसला मेरा ये होगा बीजेपी वालों से, हमारी भाभी दिल्ली में क्यों नहीं है। बोले कांग्रेस का, अरे 50 साल का हो क्या अकेला कैसा है जी, उसको भी कुछ मिलना चाहिए। तो इस वास्ते मुंह को नहीं लगना हमारे, समझे ना। हम बड़ा भी खाते, छोटा भी खाते, नहीं भी खाते, मगर जबान से मुकाबला तुम नहीं कर सकते हमारा। इस वास्ते नफरत है इनको। अरे जो दिल में आए इन्हों बोलते, मुंह में आया सो। अरे बाबू तुम्हारे को कौन बोले मेरे को खासी बनाओ बोल के, खामखा आप हमारे को छेड़ लेते। शहद के मक्खी के बुट्टे को जाके उंगली कर सकते, मजलिस के पीछे लगे तो बहुत मुश्किल हो जाती। और खास तौर से जो सालार के पैरों के पास बैठकर सियासत सीखा, आप आके हमारे को बोलेंगे। तो आरएसएस अन्ना, तुम चेपीटी का शेरवा है। अभी वो बोलते ना नए फकीर को भीख की जल्दी, मैं बन रहा हूं। नहीं बनते तुम इंशाअल्लाह ताला, तुम नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। 5 साल के बाद देखेंगे उसको, आफ्टर 5 इयर्स। अभी तो अभी से शुरू हो गए। अब ऐसा बोल रहे मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, मेला पे सब बन गया, तो कहीं को पोलिंग कराते, जाके बैठ जाओ सेक्रेटेरिएट में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी बहरहाल नरेंद्र मोदी की वजह से इस मुल्क में जब से इनकी हुकूमत आई, नफरत की फिजाओं में इजाफा हो गया, मॉब लिंचिंग में इजाफा हो गया, हिजाब खतरा बन गया मुल्क के लिए, हलाल गोश्त खतरा बन गया। नाम रोड का नाम अगर मुस्लिम अकलियत के लोगों का है तो मिटा के रख देना। धर्म संसद होते हैं तो ओपन कॉल दिया जाता है, किस्मत रेजी कर देंगे, फुला मार देंगे। सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा उन पर केस बुक करो। मगर आप एक बात याद रखिए, 9.5 साल से हमारे शहर में फसाद नहीं हुआ, कर्फ्यू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मजलिस की कामयाब सियासी हिकमत अमली की वजह से मजलिस ने संघ परिवार को, कांग्रेस को मौका नहीं दिया कि हैदराबाद में कोई फसाद हो जाए। तेलंगाना में 2 दिन कर्फ्यू लगा, वो भैंसा में, और कोविड में लगा, मगर कहीं पर भी अल्हम्दुलिल्लाह
हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ, ये मजलिस की कामयाबी है। तो मेरी आप तमाम अहलियान महल्ला और सुलेमान नगर वार्ड के जिम्मेदारों से मेरी अपील है, मुत्तहिदा एक फैसला लेकर अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करके राजेंद्र नगर असेंबली हलके से मुताल्लिका रुकने असेंबली बेकार है, बेफैज है, कुछ काम नहीं करते। आज आपको एक राजेंद्र नगर की आवाम को एक हरकियाती एमएलए की जरूरत है। मुझे यकीन है कि अगर आप स्वामी यादव को यहाँ का रुकनी असेंबली बनाएंगे, वो तमाम राजेंद्र नगर की आवाम के लिए काम करेगा और एक हिकमत अमली के तहत, एक बेहतरीन सियासी प्लानिंग के तहत हम यहाँ पर स्वामी यादव के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपके ताउन की दरखास्त है, आपके दुआओं की दरखास्त है, बुजुर्गों की सरपरस्ती की गुजारिश है, हमारे माँ और बहनों की दुआओं की जरूरत है, नौजवानों के जोशीले वलवलांगेज जज्बात की जरूरत है। अगर ये सब एक जगह जमा हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला 30 नवंबर के दिन हम एक तेलंगाना की सियासत में एक इनकलाब बर्पा कर देंगे और मजलिस के एमएलए को राजेंद्र नगर से मुंतखब करेंगे। मुझे एक और जलसे में जाना है, इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। इंशाअल्लाह ताला जब पैदल दौरा होगा तो आप लोगों से मुलाकात भी होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।